नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीएनटी ज्ञान में। और मैं लेके आया हूँ आपके एक अलग वीडियो दोबारा से फिर से डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। अब डोनाल्ड ट्रंप ने G7 देश और नाटो देश पे फिर से प्रेशर बनाना शुरू कर दिया है। अब उन्होंने कहा है कि आप लोग क्यों भारत और चाइना के ऊपर 100% टैरिफ नहीं लगा रहे हैं। उन्होंने प्रेशराइज किया है कि किसी भी तरीके से आप लोग भारत पर 100% टैरिफ लगाइए। अब सोचिए ऐसा क्यों हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने साफ कहा है कि भारत पे और चाइना पे 100% टैरिफ लगाइए, जिससे कि यूक्रेन और रूस युद्ध रुक सके तुरंत। अब ऐसी क्या वजह हो गई? देखिए एक्चुअली क्या है, जितनी भी कोशिश थी, जितने भी तरह के सैंक्शन थे, वो इन देशों पर लगा चुके और उसके बाद भी ये सब नहीं हो रहा। लेकिन अब क्या है, अब वो भारत से अपने रिश्ते सुधारना चाहते हैं। देखिए एक्चुअली होता क्या है, आपने एक चीज देखी होगी कि क्लास में 2-3 बच्चे ऐसे होते हैं बदमाश टाइप के, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनको चढ़ा देते हैं कि भाई आप चढ़ जाइए और सर से ये कहिए, ऐसा करिए, वैसा करिए, लड़िए, ऐसा करिए। लड़वा देते हैं 2-4 लोगों को, है ना? अब समझिए कि जो व्यक्ति लड़ने जा रहा था या जो व्यक्ति विरोध करने जा रहा है, बोलने जा रहा है स्टूडेंट, वो डोनाल्ड ट्रंप है। और जो उससे विरोध करवा रहे थे स्कूल में, वो बच्चे हैं G7 देश और नाटो कंट्री। अब नाटो कंट्री, क्योंकि पहले तो उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को लड़वा दिया, अब डोनाल्ड ट्रंप ने गेंद जो है उठा के उनके पाले में डाल दी कि मैंने तो कर दिया जो मुझे करना था, अब आप भी करिए। एक्चुअली बताऊं आपको, नाटो देश, आप नाटो जानते ही हैं, सोवियत संघ और यूएसए, जब सेकंड वर्ल्ड वार हुआ था उसके बाद दो विचारधाराओं की लड़ाई थी, सोवियत संघ की और अमेरिका की। ठीक है, तो जिन लोगों ने अमेरिकी विचारधारा का समर्थन किया, कुल मिलाकर लगभग 32 देश थे, तो उनका एक एग्रीमेंट, मतलब एक तरीके से संगठन बना उनका एक तरीके से, और गठन हुआ, उसमें उन्होंने साइन वाइन करे उन लोगों ने, तो उन्होंने समूह बनाया एक नाटो देश का। वो समूह क्या बनाया उन्होंने, वो समूह ऐसा बनाया उन्होंने कहा कि ये 32 देश, इनमें से किसी भी एक देश पर कोई हमला करता है तो ये सारे उसके अगेंस्ट लड़ेंगे। अमेरिका लड़ेगा उनकी तरफ से, अगर अमेरिका पे कोई हमला करता है ये 32 देश अमेरिका की तरफ से लड़ेंगे। ऐसा उनमें, ऐसा मतलब उनमें एग्रीमेंट हुआ, इस टाइप का कोई बॉन्डिंग हुई उनमें, जिसका उन्होंने नाम भी संगठन का नाटो रख दिया। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि अब आप करिए। अब एक्चुअली है क्या, जो G7 देश हैं उनसे उन्होंने कहा है कि यूएस अर्जेस G7 टू इम्पोज अप टू 100% टैरिफ ऑन चाइना एंड इंडिया ओवर रशियन ऑयल्स। रशियन ऑयल खरीदने की वजह से उन लोगों पर आप 100% तक टैरिफ लगाइए। ये वहां के फाइनेंशियल टाइम में भी आया है, न्यूज फ्रंट पेज पे आई है। एक्चुअली G7 है क्या, अभी नाटो की बात बाद में करेंगे, पहले हम G7 का है। G7 में पहले लगभग 8 देश आते थे, और वो 8वां देश था रूस। लेकिन जब से रूस ने यूक्रेन के क्रीमिया पे कब्जा किया, तब से रूस को उस G7 से निकाल दिया गया, G8 से निकाल दिया गया, तो फिर वो रह गया G7। G7 में जो देश हैं वो है कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएस। इसमें रसिया, इंडिया और चाइना नहीं है। इसका मतलब ये फुल्ली पावरफुल देश नहीं है, ये पार्शली पावरफुल है, क्योंकि इसमें अमेरिका पावरफुल है, बाकी भी हाँ, मतलब ये नहीं कहते हम कि बाकी देश कमजोर हैं, लेकिन जो विश्व की मेन 3 शक्तियां हैं अमेरिका के बाद, वो इसमें शामिल ही नहीं है G7 में। भाई भारत शामिल नहीं है इसमें, चाइना शामिल नहीं है इसमें, रशिया शामिल नहीं है इसमें, मतलब सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी शामिल नहीं है इसमें, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी वाला भारत शामिल नहीं है इसमें, और वेपन्स के मामले में सबसे ताकतवर देश अमेरिका के बाद कोई है तो वो है रशिया, वो भी शामिल नहीं है इसमें। तो एक तरीके से G7 उतना पावरफुल नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि G7 देश जो हैं वो रशिया से ऑयल खरीदने की वजह से चाइना और भारत पर 100% टैरिफ लगाएं। अब डोनाल्ड ट्रंप ऐसा क्यों कह रहे हैं आपको पता है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि ये वो देश हैं G7 वाले जो खुद रसिया से ऑयल लेते हैं, या फिर एनरिच यूरेनियम ले रहे हैं, या किसी तरह की गैस ले रहे हैं, किसी भी तरह की एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड जो भी सप्लाईज है वो ले रहे हैं। तो ये खुद तो वहां से ट्रेड कर रहे हैं और अमेरिका को चढ़ा रहे हैं, अमेरिका को इन्होंने उकसाकर
सैंक्शन लगवा दिए भारत और चाइना पर, तो उनको पता चल गई ये बात, और क्योंकि अब ट्रंप को भारत से अपने संबंध सुधारने हैं, तो वो अब इनको प्रोवोक कर रहे हैं कि आप लगाइए इन पे, आप क्यों नहीं लगाते इन पे, भाई आप तो इनसे व्यापार करेंगे और हमसे क्या कहेंगे कि हम इन पे सैंक्शन लगाएं, हमने आपके कहने में सैंक्शन लगाया, अब आपकी बारी, आप भी लगाइए। अब ये तो होगा G7। इसके अलावा जो देश बचते हैं वो है G2, अगर बाकी देशों को मिला लें जिसमें एक समूह है उसका, वो है G20, उसमें भारत भी आता है, वो G20 है, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ए लेटर सेंट बाय द प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कहा कि आई एम रेडी टू डू मेजर सैंक्शन ऑन रसिया व्हेन all NATO nations have agreed and started to do the same thing, and when all NATO nations stop buying oil from Russia। समझ गए बात आप, क्योंकि उन्होंने साफ साफ कहा कि हम और सैंक्शन लगा देंगे, लेकिन पहले आप तो ऑयल खरीदना बंद करिए वहां से, नाटो कंट्री है वो बंद करिए, G7 कंट्री उनसे व्यवहार बंद करिए, आप लोग सैंक्शन लगाइए, तभी तो हम लगाएंगे, क्योंकि आप तो कर नहीं रहे ऐसा और हमसे करवा रहे हैं ऐसा बार बार। मोटे तौर पर उन्होंने कहा कि ये जो उन्होंने बहुत बड़ा मतलब लिखा है, मैं छोटे छोटे बताया आपको, कुछ मैं पॉइंट बता दूं जो उन्होंने मेन मेन कहे। उन्होंने कहा कि आई एम रेडी टू डू मेजर सैंक्शन ऑन रशिया व्हेन ऑल नाटो सैंक्शन एग्री टू स्टॉप बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया। मतलब कहा कि हम सैंक्शन लगाने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप भी तो लगाइए, आप भी तो उनसे ऑयल खरीदना बंद करिए। दूसरी दोनों कही कि नाटो शुड इम्पोज 50 to 100% टैरिफ ऑन चाइना टू बी लिफ्टेड वंस रशिया यूक्रेन वॉर। उन्होंने कहा कि अगर आप लोग इन पर 100% टैरिफ लगा देंगे तो रसिया और जो यूक्रेन का युद्ध है वो तुरंत रुक जाएगा, ठीक है। और अगली बात कही कि दिस इज ए बाइडेन एंड जेलेंस्की वॉर नॉट ट्रम्प वॉर, इट वुड नेवर हैव स्टार्टेड इफ वाज द प्रेसिडेंट। अब बात समझ में आई आपके। अब उन्होंने गेंद जो है उठा के इनके पाले में डाल दी। उन्होंने कहा ये युद्ध जो है ये डोनाल्ड ट्रंप का युद्ध नहीं है, ये बाइडेन के समय से चला आ रहा है, बाइडेन का युद्ध है, जेलेंस्की का युद्ध है, ये मेरा युद्ध नहीं है, ये आप लोगों का युद्ध है। मैं तो आपके कहने पे चला गया, ये मेरा नहीं है। एक्चुअली क्या है, अब उनको दिख रहा है कि मेरी किरकिरी हो गई है, अब वो भारत से अपने संबंध अच्छा करना चाह रहे हैं, रिश्ते सुधारना चाह रहे हैं। अब वो सोच रहे हैं कि अगर मैं भारत से अपने रिश्ते सुधारूंगा तो ये दोबारा से प्रयोग करेंगे कि आपने तो कहा था मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, आपने कहा था ये सैंक्शन लगाऊंगा, और अब भारत से संबंध दोबारा सुधार रहे हैं। आप चाइना संबंध सुधारना चाह रहे हैं अपने, तो ये लोग आपको क्वेश्चन मार्क ना कर सकें, इसलिए पहले ही उनके पाले में गेंद डाल दी कि जब मैं इनसे कह दूंगा और ये तो करने वाले हैं नहीं, ये देश भाई ये देश करने वाले हैं नहीं, तो ये मुझसे भी नहीं कह पाएंगे, ठीक है। लास्ट लाइन उन्होंने कही इफ नाटो डज एज आई से द वार विल द एंड क्विकली एंड ऑल ऑफ दोज लाइफ विल बी सेव्ड। उन्होंने नाटो ने अगर ऐसा कर दिया तो ये युद्ध तुरंत रुक जाएगा और बाकी जिंदगियां बच जाएंगी, समझ गए। अब उन्होंने सारी गेंद उनके पाले में डाल दी कि अब नाटो चाहेगा तो युद्ध रुक जाएगा। अभी तक नाटो देश क्या कह रहे थे, अभी तक G7 देश क्या कह रहे थे कि अगर अमेरिका चाहे तो उसे रोक सकता है। अब अमेरिका ने तो सारे हर तरह के घोड़े खोल के देख लिए, हर तरह की कोशिश सैंक्शन लगा के देख लिए, जिसका भी विरोध कर सकते थे वो करके देख लिया, उसके बाद भी युद्ध नहीं रुका। तो अब उन्होंने सोचा कि मुझसे तो कुछ होगा नहीं, क्यों ना मैं भी अपने संबंध सुधारूं, मैं भी अपने देश का व्यापार बढ़ाऊं और मैं भारत से संबंध अच्छे करूं अपने। तो अब मैं इनके पाले में गेंद डाल दी कि अब आप कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। तो अब देखिए इससे क्या होगा, इससे होगा क्या कि वो अमेरिका अपने ऊपर जो भी प्रेशर था उसको उन्होंने उनके ऊपर डाल दिया, अपना प्रेशर खत्म कर दिया बिल्कुल उन्होंने, अब गेंद उनके पाले में डाल दी। अब वो जो स्टूडेंट है जिसको ये लोग चढ़ा रहे थे उन्होंने तुम्हारे पाले में डाल दी, भाई साहब तुम लड़ो अब आगे, अभी तक मैं लड़ लिया, अब तुम्हारी बारी है, तुम भी आओ। तो रोमन जो चेयरमैन थे उन्होंने कहा है टू प्रॉब्लम्स उन्होंने बताई है कि फर्स्ट ट्रम्प इज लुकिंग फॉर अनदर एक्सक्यूज not to place serious sanction on Russia. Now these sanctions are conditional on NATO countries. Second उन्होंने कहा there is no chance all NATO countries will agree to stop buying Russian oil as long as Trump and Putin's friends oaths are in power. I suspect this is especially why Trump said that was not going to happen. वो ऐसा नहीं कर सकते, यही वजह है। अब उनकी समझ में आने लगा धीरे धीरे करके कि भाई हम ही ऐसा क्यों करें, क्योंकि देखिए मैं आपको बताऊं जो G7 देश हैं, G7 जो देश हैं वो भारत से या रसिया से कोई ऐसा खास इतना व्यापार प्रॉफिट नहीं लेते हैं।
मतलब भारत उनसे इतना प्रॉफिट नहीं ले रहा, भारत उनसे कोई एक्सपोर्ट इतना इतना ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर रहा G7 देशों को या नाटो देशों को कि भारत कोई बहुत अच्छा पैसा कमा रहा हो। लेकिन वो लोग वो लोग कमा रहे हैं पैसा। वो कितना कमा रहे हैं? वो 1.29 ट्रिलियन कमाते हैं एस्टिमेटेड। फॉर द रिसेंट फुल कैलेंडर 2024 द टोटल ट्रेड इन गुड बिटवीन G7 नेशन and the India was the estimate 1.29 trillion. The trade volume is declined for the same members, ongoing trade tension and diversified supply chains. अब आप समझिए, ये लोग भारत और चाइना से मिलाकर 1.29 ट्रिलियन की ट्रेड करते हैं। तो ये कैसे संभव है? ये बंद कर दें, क्योंकि इनको तो खुद नुकसान हो जाएगा। अगर इन्होंने टैरिफ लगा दिया तो सबसे बड़ा नुकसान तो इनको होगा, और ये बात डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि ये नहीं कर सकते। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने अब इनके पाले में गेंद डाल दी है। ये देश ऐसा कर नहीं सकते। अब बात आई नाटो की। नाटो को कैसे घेरा डोनाल्ड ट्रंप ने? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जब नाटो का गठन हुआ था तो ये बात तय हुई थी कि जब भी अमेरिका पे हमला होगा तो सारे नाटो देश मिलकर उस देश के खिलाफ लड़ेंगे, और जब नाटो देश में किसी भी देश पर हमला होगा तो अमेरिका और बाकी देश मिलकर उस देश का साथ देकर साथ लड़ेंगे उस देश के खिलाफ। लेकिन अभी पोलैंड पे हमला हो गया। मतलब पोलैंड पे हमला नहीं हुआ, एक्चुअली बताऊं हुआ क्या है। फिलहाल तो डोनाल्ड ट्रंप ने गेम खेल दिया। यूक्रेन बिल्कुल पोलैंड की सरहद से लगा हुआ देश है। जब यूक्रेन से युद्ध चल रहा है उनका, तो एक आध कुछ जाके उधर भी गिर गया पोलैंड में भी। जैसे कहते हैं ना कि अगर मान लो भारत पाकिस्तान के किसी देश से युद्ध हो जाए तो होता है कुछ बमबारी भारत में भी हो जाए पाकिस्तान की वजह से, या भारत की वजह से पाकिस्तान हो जाए, पाकिस्तान की वजह से भारत हो सकती है, क्योंकि सरहदें आसपास जब बहुत ज्यादा होती है, जैसे भारत नेपाल है, तो कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जब जब युद्ध इतने लंबे समय से चल रहा हो और इतने बड़े स्तर पे चल रहा हो, तो वही पोलैंड के साथ हुआ जिसको अमेरिका ने शो ऑफ करा और शोज करा उन्होंने नाटो देश को कि पोलैंड पे हमला हो गया और आप लोग लड़ने के लिए तैयार नहीं है, आप लोग चलने के तैयार नहीं है। जबकि हमने जब नाटो संगठन बनाया तो हमने तय करा था कि नाटो देश पे किसी भी हमला होगा तो हम उसके खिलाफ लड़ेंगे। तो सब नाटो देश आइए मिलकर लड़िए, चलिए, और सैंक्शन लगाइए रसिया पे, सैंक्शन लगाइए चाइना पे, सैंक्शन लगाइए भारत पे, क्योंकि भारत और चाइना जैसे देश उससे तेल का इंपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से वहां पैसा जा रहा है और वो युद्ध निरंतर लगातार बढ़ रहा है, लगातार हो रहा है। तो अब उनकी समझ में आ गया है कि ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से मेरे भारत से संबंध अच्छे हो जाएंगे, और जब मैं भारत से ट्रेड डील करूंगा, जब मैं ये टैरिफ वापसी लूंगा और भारत से अपना व्यापार बढ़ाऊंगा, तो ये देश मुझसे कुछ कह नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने उनके पास उनको जवाबदेही दे दी कि अब जवाबदेही आपकी है इस पे। अगर आपने ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी वजह से ये युद्ध हो रहा है। जैसे शुरू में उसने सारा दामोदर भारत पे रख दिया था, अब वही सारा दामोदर इन लोगों पे है। अब जिम्मेदारी जो है वो G7 देश की है, अब जिम्मेदारी नाटो देश की है इस युद्ध को रोकने की। और ये देश वो देश हैं जिनकी हिम्मत नहीं है कि वो सामने से रसिया से लड़ रहे हैं, जिनकी हिम्मत नहीं है कि वो सामने से भारत से लड़ें या चाइना से लड़ें। चलिए, एक बार को भारत से तो वो सोच भी सकते हैं, लेकिन चाइना से मैंने बताया कि कितना बड़ा व्यापार वो चाइना से करते हैं, जिसकी वजह से वो चाइना पर तो टैरिफ लगा ही नहीं सकते। एक बार को भारत से व्यापार भले ही ना करें, लेकिन चाइना से व्यापार जरूर करेंगे वो लोग। तो यही वजह है कि अब ये बात डोनाल्ड ट्रंप के समझ में आ चुकी है कि किसी भी तरीके से ये देश जो है सिर्फ अमेरिका को लड़वा रहे थे। अमेरिका इनके कहने में आके, वो एक्चुअली हुआ क्या था, कहने में आके भी नहीं, मैं बताऊं आपको। जब डोनाल्ड ट्रंप आने वाले थे तो डोनाल्ड ट्रंप को सब देश जुड़ा कि डोनाल्ड ट्रंप आ जाएंगे तो ये कर देंगे, डोनाल्ड ट्रंप आ जाएंगे वो कर देंगे। मतलब उनको चने के झाड़ पर चढ़ा दिया एक तरीके से, कहते हैं हमारी कहावत है। ऐसे ही डोनाल्ड ट्रंप को इतना मतलब इतना बड़ा बना दिया कि अब उनको ये चीजें महसूस होने कि मैं पहुंच जाऊंगा, मैं राष्ट्रपति बन गया तो मैं एक दिन में युद्ध रोक दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। उन्हें अंदर से ऐसा फील होने लगा था कि आई एम ए सुपरमैन। और जब वो रियल में उस कुर्सी पे आके बैठे तो उन्हें पता चला सुपरमैन छोड़ो, वो वॉकमैन भी नहीं रहे। उनकी कोई छोटा सा देश भी नहीं सुनना। ब्राजील जैसे देश उनको आके दिखा रहे हैं, यूक्रेन जैसे देश के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी उनको सुना के चले गए। जब उन्होंने उन पर दबाव बनाया तो उन्होंने भी उनके दबाव में झुके नहीं वो। तो सोचिए कि क्या औकात रह गई उनकी। तो ये बात अब डोनाल्ड ट्रंप को समझ में आ चुकी है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पाले की गेंद उठा के उनको दे दी, अपना प्रेशर उठा के सारा प्रेशर उन पर डाल दिया है कि अब जिम्मेदारी आपकी है। अगर आप चाहेंगे तो ये युद्ध रुकेगा, आप नहीं चाहेंगे तो नहीं रुकेगा। इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, मेरा कोई झगड़ा नहीं है, ना ये युद्ध मेरा है ना ये झगड़ा मेरा है। ये पहले की सरकार का है, उसकी सरकार के समय शुरू हुआ है,
इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। अगर मेरे समय में कोई युद्ध शुरू हुआ है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी है, उसको मैं देखता हूँ, और वो भी मुझसे हुआ हो। जब आपके साथ युद्ध हो रहा है, आपके ऊपर हमला हो रहा है और आप देश कुछ नहीं बोल रहे, तो मैं क्यों बोलूंगा? इसलिए ये युद्ध मेरा नहीं है, ये युद्ध आपका है, इसे आप लड़ेंगे, मैं आपके साथ तभी दूंगा। और उसको पता है ऐसा होने वाला नहीं है, इसीलिए उसने ऐसा गेम खेला है। तो फिलहाल के लिए तो इतना ही। आप बताना कमेंट करके, क्या डोनाल्ड ट्रंप ने ये सिर्फ भारत से रिश्ते सुधारने के लिए किया है, या फिर डोनाल्ड ट्रंप ने G7 देशों को, नाटो देशों को उनकी औकात दिखाई है कि आप हमारे साथ धोखा कर रहे थे, इस बार हमने आपके साथ गेम खेल दिया? तो बताना कमेंट करके कि वीडियो मेरी कैसी लगी। फिलहाल के लिए तो इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।